किसान भाइयों नमस्कार। मेरा पशु 360 से मैं डॉक्टर अमरपाल तेवतिया। मैं थोड़ा अपने बारे में आपको बता दूं कि मैंने मास्टर डिग्री की है एनिमल न्यूट्रिशन में, यानी कि मैं एक पशु पोषण विशेषज्ञ हूँ और 40 साल से ऊपर का अनुभव मेरे साथ है। तो साथियों, जो मेरा पशु 360 द्वारा 3 संतुलित आहार यानी कि संतुलित 15,000, संतुलित 11,000 और संतुलित 8,000 जो पशु आहार आपके लिए बनाया गया है और आप लोगों को डिफरेंट वेयर हाउसेस के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि इस फीड को खिलाने की विधि क्या है, कितनी मात्रा हमको खिलानी चाहिए, कितना देर पहले उसको हम भिगो दें, कैसे कैसे हम लोग इसके साथ हमको करना है ताकि हमको बेहतर से बेहतर परिणाम मिल सके। तो ये मैं जानकारी आपको दूंगा। तो ये जो संतुलित 15,000, संतुलित 11,000 और संतुलित 8,000 फीड हैं, इसको हमें खिलाने से करीब 1 घंटा पहले पानी में भिगोना चाहिए। इसमें देखना यह है कि जो हमारी पैलेट है वो पूरी फूल जाए। ये भिगोने के बाद हमको इसको तूड़ी में मिलाकर सुबह शाम सानी के साथ, जब भी हम सानी करते हैं, सानी के साथ मिलाकर खिलाना चाहिए, वो बेहतर है। यदि कोई किसान चाहता है कि उसको हम सूखा खिला दें तो दूध निकालने के समय, दूध दूहते समय हम उसको पशु के सामने सूखा भी रख सकते हैं। डोज के बारे में मैं आपको बताऊं कि भैंस के लिए हमको 2 लीटर दूध पर 1 किलो संतुलित आहार देना है और यदि पशु के लिए हरा चारा उपलब्ध नहीं है तो किसान को भैंस के लिए 1.5 किलो संतुलित आहार उसके मेंटेनेंस के लिए देना चाहिए, शरीर के लिए देना चाहिए। गाय के केस में हमको 2.5 लीटर दूध पर 1 किलो संतुलित आहार देना है और शरीर पालने के लिए 1.25 किलो संतुलित आहार देना है। यदि आपके पशु मान लिया 10 लीटर दूध देता है तो 10 लीटर के हिसाब से भैंस के लिए 5 किलो पशु आहार चाहिए और गाय के लिए 4 किलो चाहिए। तो अब आपको ये नहीं करना है कि जो आप खिला रहे थे वो टोटल राशन आपने बंद कर दिया और 5 किलो उसके सामने ये डाल दिया। ऐसा नहीं करना है। आप 5 किलो को 4 हिस्सों में बांट लीजिए, यानी कि पहले दिन आपको केवल चौथाई भाग 5 किलो का 1.25 किलो देना है और बाकी वही रातब जो पहले से दे रहे थे उसको भी डालना है, यानी कि पशु को लगाना है। 3 दिन तक आप चौथाई राशन डालते रहें। उसके बाद आप 3-4 दिन बाद जब वो पशु लगे आपको कि हाँ अब खाने लगा है इसको, उतनी क्वांटिटी को आराम से, तो आप उसको आधा कर दें, यानी कि 2.5 किलो संतुलित आहार और आधा राशन वो जो पहले से आप खिला रहे थे। 3 दिन तक फिर इस पशु को लगाए रखें। जब आपको ये लगता है कि पशु अब इसको आराम से खा रहा है, तब आप उसको 1 हिस्सा और बढ़ा दें, यानी कि 3 भाग 3.25 किलो, और फिर जो है आप 3-4 दिन खिलाने के बाद अंत में टोटल राशन 5 किलो संतुलित आहार उसको दे सकते हैं। दूसरा, एक किसानों का अक्सर ये आता है कि साहब हमने पशु आपका संतुलित आहार खिलाया तो दूध कम हो गया। तो दूध कम होने के 2-3 कारण हैं। पहला कारण तो पहले जो हमने बताया है उसी से जुड़ा हुआ है कि यदि पशु ने
संतुलित आहार को शुरू से मन लगाकर नहीं खाया है तो स्वाभाविक है कि दूध में कमी आएगी। तो आपको पहले दिन ही ये नहीं देखना है कि दूध कम हो गया है या बढ़ गया है। पहले आप 10-5 दिन उस पशु आहार को, संतुलित आहार को लगाएं, और लगाने के लिए जो पहला रातब था उसको अचानक आपको नहीं हटाना है, तो दूध कम नहीं होगा। किसान भाइयों, आपको ये जानकारी भी मैं साथ में दे देता हूं कि यदि आपने इस संतुलित आहार की जो अनुमोदित मात्रा है, जो डोज लिखी हुई है, जो रिकमेंडेड डोज है, यदि उसके अनुसार नहीं फीड दिया गया है और काफ़ी कम मात्रा में दे दिया है, यदि 5 किलो उसका अनुमोदित मात्रा है, उतना 5 किलो खिलाना है और आप 2.5-3 किलो ही खिला रहे हैं, तो दूध में कमी आ सकती है। इसलिए आपसे निवेदन है कि जो रिकमेंडेड डोज है उसको खिलाइए। रिकमेंडेड डोज खिलाने से ही आपके पशु के जितने भी, जो पशु से आप उम्मीद रखते हैं कि दूध ज़्यादा दे, समय से गर्भ धारण कर ले, कोई बीमारी भी ना हो, थनेला भी ना हो, ब्याते समय उसका फूल भी दिखाई ना दे, तो ये सारी समस्याएं आपको नहीं होंगी और आप अच्छा पशुपालन करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सूचनाएं, ये सावधानियां आपको अच्छी लगी होंगी, आपको लाभदायक सिद्ध होंगी। और यदि कोई आपकी और सवाल है, कोई और क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें, हम उसका संतुष्टि पूर्वक जवाब देने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद।